नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साथ ही साथ ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर इस बार चुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। आपको बता दें कि हर दिन नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बार जो ग्राम पंचायत चुनाव होगा वो एक नए प्रारूप में होगा। पहली चीज तो ईवीएम होगी, जो कि पहले नहीं होती थी। इस बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है सर पंचायत चुनाव में। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी भी होने वाली है। आपको बता दें कि इस पर अंतिम चरण में बात चल रही है। हो सकता है कि इस पर मुहर लग जाए और इस बार जो चुनाव होंगे उसमें जितने भी मतदान केंद्र पे जितने भी मतदाता आएंगे उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। पहले वो स्याही लगाई जाती थी जो कि मिटती नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो कुछ लोग जो थे वो स्याही मिटा देते थे। लेकिन इस बार जो है एक और नई चीज होगी, वो है बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। आपको स्याही भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक पे अपनी हाजिरी भी देनी होगी। बिहार में पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इस बार पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि आयोग पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ ही कई नए प्रयोगों को मूर्त रूप में देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग पर फैसला भी अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान उंगलियों पर अमिट स्याही का प्रयोग तो किया ही जाएगा, साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी का भी प्रबंध किया जाना है। बहरहाल राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने की योजना है। अपना वोट देने वाले हर मतदाता की इस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीन के साथ बायोमेट्रिक मशीन लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। अगर सब कुछ तय हो गया तो मौजूदा समय में मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से समूचे राज्य में लगभग 1,10,000 बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने की योजना है। बायोमेट्रिक मशीन के साथ ही वोटर्स की 5 प्रकार से जांच भी की जाएगी। इसके तहत वोट कास्ट करने आने वाले हर वोटर का फिंगरप्रिंट लिया जाना है। साथ में फेस रीडिंग की भी योजना है। एपिक से भी मिलान मतदान केंद्र पर होना है। मतदान के पहले इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। कुल मिलाकर व्यवस्था चाक चौबंद होगी, ताकि बोगस मतदान के लिए आने वाले वोटरों को आसानी से पहचाना जा सके। इसके अलावा आयोग ने तय किया है कि प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए मतदाता सूची में नाम होना ही सब कुछ नहीं होगा। चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरने वाला प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इसी तरह पंच और वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदान होना जरूरी होगा। यही नहीं, फिलहाल आयोग के स्तर पर 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आगाह किया है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का वैक्सीन लगवाया जाए। साथ ही चुनाव कार्ड में लगाए जाने वाले कर्मियों का कोरोना जांच भी हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही मतदाताओं को भी कोरोना का वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराने का निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में 5 करोड़ से अधिक मतदाता इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ये सारी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसलिए की जा रही हैं ताकि राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो उस दौरान बोगस वोटिंग जो है वो काफी मात्रा में दी जाती है। इसी वजह से इस बार बायोमेट्रिक भी लाई जा रही है, साथ ही साथ ईवीएम मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।